सभी को मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम नितिका है और मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी जोगिंद्रनगर से बिलोंग करती हूँ। मैं बीएड सेकंड वर्ष की छात्रा हूँ। जिस जगह के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इस जगह का नाम है त्रिवेणी महादेव मंदिर। इसे त्रिवेणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 3 खड्डों के समूह से बनी है, सुक्कर, बजकर और नेहरू नाला, और यह आगे जाके रनाखड्ड के रूप ले लेती है। रनाखड्ड आगे जाके ब्यास नदी में मिलती है और यह पीने के पानी की व्यवस्था सारे गांव में करती है। इसलिए इस जगह को त्रिवेणी महादेव मंदिर कहा जाता है। यह योरा के समीप एक गांव में है और यह पुल 3 गांवों को आपस में जोड़ता है, योरा, भालारेड़ा और टिकरू को। और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर बाबा जुलाई नाथ जी की एक पुरानी कुटिया है। बाबा जुलाई नाथ कौन है? बाबा जुलाई नाथ यहाँ पे ठीक 42 वर्ष पहले रहा करते थे। उनकी उम्र 150 वर्ष थी। उनकी याद में यहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई थी। उनमें एक बहुत ख़ास बात थी कि उनके पास एक छोटा सा पतीला होता था जिससे वे बहुत सारे लोगों को भोजन करवा देते थे। वह बहुत हैरानी की बात होती थी। जब बाबा जुलाई नाथ जी रहते थे तो यहाँ पर एक खंडर भूमि में वो रहते थे। वो छोटे से खंडर कुटिया थी। उनके पास बहुत सारे दूर दूर से श्रद्धालु आते थे और वे बड़े सारे लोगों का इलाज करते थे। वे जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे और सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा आनंद और सुख प्राप्त करते थे। इस खंडर कुटिया को ग्रामवासियों ने नई कुटिया में परिवर्तित कर दिया। एक कुटिया के पीछे एक जगह ऐसी थी जहाँ चट्टानों के ऊपर बाबा बारिकनाथ जी की एक मूर्ति थी और जहाँ पर बाबा जुलाई नाथ जी ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के जाया करते थे। त्रिवेणी महादेव के नाम से मैंने बहुत परिचय नाम सुना ही इनका। मैंने जब इतनी स्थिति देखी हमने नीचे तीनों संगम है। 3 नदियों का संगम है यहाँ 3 नदियों का संगम है। अच्छा, इसीलिए इसका नाम त्रिवेणी है। त्रिवेणी रखा गया है। यहाँ से राइट साइड सामने पश्चिम एक शिवलिंग है, वो कुदरत से अपने ये सामने दिखाई। यह शिवलिंग यहाँ पर अपने आप ही प्रकट हुई थी और यह शिवलिंग जो है भरी चट्टानों के बीच में बनी हुई है। यहाँ पे गंगा मैया शिवलिंग के ऊपर स्वयं ही बरसती रहती है। और हैरानी की बात तो यह है कि जब यह खड्डें आपस में मिलती हैं और बरसात के समय में जब ये उफान लेती हैं तो भी यह शिवलिंग को आज तक कुछ भी नहीं हो पाया है। यह शिवलिंग यहाँ पे बहुत पुरानी है और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए जब पहले पुल नहीं होता था तो यहाँ पे एक तिरंगरी बनाई गई थी जिसको 2002 में बनाया गया था और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए इस तिरंगरी से जाते थे। इसीलिए इस जगह को त्रिवेणी महादेव कहा जाता है। थैंक यू।